हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जो प्रश्न सीट एग्ज़ाम 2024 के अंदर जो आपका कल 27 सितंबर को पेपर होने वाला है, उस एग्ज़ाम के अंदर हूबहू छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है? और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएँगे, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? साथियों, ये प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर हूबहू छपने वाले क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है, तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके, ठीक है? तो 27 सितंबर के पेपर के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, महनसर प्रसिद्ध है। तो देखिए साथियों, महनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन 1 है सोने की चित्रकारी के लिए, ऑप्शन 2 मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, ऑप्शन 3 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, ऑप्शन 4 है सती माता मंदिर के लिए। तो देखिए साथियों, महनसर जो है जिसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह 360 खिड़कियों की हवेली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए साथियों, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म स्थान कौन सा है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है बाणासुर गांव में, ऑप्शन 2 मगलूना गांव में, ऑप्शन 3 हरनावा गांव में, ऑप्शन 4 है रामपुरा बेरी। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा मगलूना गांव में शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था, ठीक है? तो मगलूना गांव, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम तक आपको जो आपका 27 सितंबर एग्ज़ाम के बाद में आगे आने वाले जो भी शिफ्ट हैं, उन शिफ्ट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस चैनल पर कवर करेंगे, ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर में, ऑप्शन 2 जोधपुर में, ऑप्शन 3 टोंक में, ऑप्शन 4 है जयपुर में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से भारतीय लोक कला मंडल संस्थान जहाँ पर स्थित है, जिस जिले में स्थित है, यह जिला कौन सा है? तो देखिए, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से आता है, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है साथियों? तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है? तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों? चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और एक परीक्षा के अंदर छपने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो देखिए साथियों, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में कौन से स्थान पर आयोजित होता है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है झालावाड़ में, ऑप्शन 2 जालारा पाटन में, ऑप्शन 3 केशवराय पाटन में, ऑप्शन 4 है सीतापाड़ी में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, तो देखिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? जालारा पाटन में कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है, ठीक है साथियों? चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो देखिए, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है साथियों? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है 1974 में, ऑप्शन 2 1949 में, ऑप्शन 3 1986 में, ऑप्शन 4 है 1956 ईस्वी में।
तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो देखिए साथियों, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कौन से किले में है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है शेरगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 2 नागौर जिले में, ऑप्शन 3 गागरोन, ऑप्शन 4 है सिवाना। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नागौर में स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, लोद्रवा प्रसिद्ध है। तो देखिए साथियों, लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन 1 है जैनियों के लिए, ऑप्शन 2 सिखों के लिए, ऑप्शन 3 जाटों के लिए, ऑप्शन 4 है गुज्जरों के लिए। तो देखिए साथियों, लोद्रवा जिसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लोद्रवा जिसके लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और हूबहू एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो देखिए साथियों, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के कौन से शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो देखिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, महाराणा जगत सिंह प्रथम, इनका साहिबदीन नामक चित्रकार का इनका संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो देखिए साथियों, फल्गुबाई का संबंध जिस लोक नृत्य से है, ये कौन सा नृत्य है? तो इसका ऑप्शन 1 है भवाई नृत्यम, ऑप्शन 2 चरी नृत्यम, ऑप्शन 3 कालबेलिया नृत्यम, ऑप्शन 4 है तेरह ताली नृत्यम। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, फल्गुबाई का संबंध जिस लोक नृत्य से है, यह लोक नृत्य है चरी नृत्यम। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्यम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर हूबहू रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, हूबहू रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो बाकी तीन वाद्य यंत्रों से अलग है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है खड़ताल, ऑप्शन 2 मशक, ऑप्शन 3 शहनाई, ऑप्शन 4 है अलगोजा। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से वह वाद्य यंत्र जो बाकी तीन वाद्य यंत्रों से अलग है, तो ये वाद्य यंत्र है खड़ताल। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए साथियों, जिनका भी 27 सितंबर को एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट का, उस एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। चलिए साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया? तो देखिए ऐसा कौन सा षड्यंत्र केस है जिसके अंदर प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया? तो इसका ऑप्शन 1 है अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा,
ऑप्शन 2 उदयपुर लोहार षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन 3 उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन 4 है बनारस षड्यंत्र मुकदमा। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन बी जो है लाहौर षड्यंत्र मुकाबला। और देखिए इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा बनारस षड्यंत्र मुकदमा के जो हुआ था षड्यंत्र मुकदमा, इसमें प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा आभूषण है जो मानव अंग से सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन 1 है सुरलिया, जो कि कान में पहना जाता है। ऑप्शन 2 तिमणिया गला, रमजोल कलाई और तगड़ी कमर। तो देखिए तगड़ी नामक आभूषण कमर में पहना जाता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा आभूषण है जो मानव अंग से सुमेलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी रमजोल कलाई में नहीं पहना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो श्रीधर अंधारे को किस चित्रकला यानी कि किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए साथियों, श्रीधर अंधारे को कौन सी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 किशनगढ़ शैली, ऑप्शन 2 देवगढ़ शैली, ऑप्शन 3 शाहपुरा शैली, ऑप्शन 4 है उनियारा शैली। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है, श्रीधर अंधारे को जिस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, यह शैली है देवगढ़ शैली। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से मिलान करना है। ठीक है साथियों, इसमें हमें मिलान करना है जिसमें कुलदेवी और जाति, किस जाति की कुलदेवी कौन है, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर सुमेलित करना है। तो देखिए साथियों, इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, इसका ऑप्शन 1 है करणी माता। तो देखिए करणी माता कौन सी जाति की कुलदेवी हैं? तो यह चारण जाति की कुलदेवी हैं। संकराय माता, तो देखिए संकराय माता खंडेलवाल जाति की कुलदेवी हैं। और आही माता, तो देखिए आई माता जो है सिरवी जाति की कुलदेवी हैं। ठीक है, बचा ऑप्शन 4 नारायणी माता। तो नारायणी माता नाई जनजाति की कुलदेवी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो कोड के अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन सी 4 3 2 1, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोड के अंदर। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। चलिए साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त हैं? तो देखिए साथियों, बाता की फुलवारी कितने खंडों में विभक्त हैं, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 8 खंडों में, 10 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में। तो देखिए साथियों, बाता की फुलवारी जितने खंडों में विभक्त हैं, ये खंड है 14 खंडों में विभक्त हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो देखिए गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में है। और मदन मोहन मंदिर यह करौली ज़िले में है। तो इन दोनों मंदिर का जो संबंध है कौन सी संप्रदाय से है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नाथ संप्रदाय से, ऑप्शन 2 है वल्लभ संप्रदाय से, ऑप्शन 3 है रामसनेई संप्रदाय से, ऑप्शन 4 है गौड़ीय संप्रदाय से। तो देखिए साथियों, इसका आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 गौड़ीय संप्रदाय से। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान जीके के 26 तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये प्रश्न आपको 27 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।